हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम मेथड के बारे में। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम मींस एफवीटी ओसीआई मेथड के अंदर सारी कैलकुलेशन अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की तरह ही होती है। जब भी हम अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड का शेड्यूल बनाते हैं तो जो वैल्यू क्लोजिंग में निकलती है बस उसको कंपेयर करना होता है हमें फेयर वैल्यू के साथ। और जो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की क्लोजिंग वैल्यू है और जो फेयर वैल्यू आई है, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग डाल देते हैं ओसीआई रिजर्व के अंदर। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं प्रैक्टिकल। जैसे एक्स ने एक बॉन्ड परचेज करे जिसकी नॉमिनल वैल्यू है $10,000 की, लेकिन परचेज किया इसने 9144, ये कॉस्ट है इसकी, और रिडीम होंगे 10,500 में। लाइफ 3 साल है, इंटरेस्ट रेट 6% है। फिर मतलब 6% के हिसाब से हर साल का ब्याज आ जाएगा 600 का। 10,000 पे नॉमिनल वैल्यू पे ब्याज निकलता है 6%। और फेयर वैल्यू भी आपको गिवन है, पहले साल के एंड में फेयर वैल्यू 11,000, दूसरे साल के एंड में 10,400। आईआरआर जो निकल रही है वो 11% है, क्वेश्चन में ही दे रखी है अपन को आईआरआर। ठीक है, अमोर्टाइज शेड्यूल बना लेते हैं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वही होता है जो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के हिसाब से हम बनाते थे। ईयर्स लिख दिया 1 2 3, ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। इंटरेस्ट, ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आया 11% के हिसाब से, वो जो रिसीव किया 6% के हिसाब से वो लेस कर दिया और क्लोजिंग वैल्यू निकाल दी। ये सारी चीजें तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में भी करते हैं। बस इस क्लोजिंग वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे जो फेयर वैल्यू है उसके साथ। ठीक है, मतलब अमोर्टाइज शेड्यूल जो आपको बनाना है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जो आप बनाएंगे वो आपको एज इट इज बनाना है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की तरह, और इसका रोल केवल इंटरेस्ट निकालने के लिए काम में आएगा, ब्याज निकालने के लिए काम में आएगा। फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट देख लीजिए आप। जैसे फर्स्ट ईयर में टू बैंक लिखा अपन ने, इंटरेस्ट जो हमें जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1006 आया, वो बैंक में जो इंटरेस्ट एक्चुअल में रिसीव हुआ या जो अमाउंट रिसीव हुआ वो। क्लोजिंग वैल्यू लिखते समय अब आप ये वैल्यू नहीं लिख सकते 9550, आपको इसकी जगह लेना पड़ेगा 11,000 जो फेयर वैल्यू है, जो हमने फर्स्ट ईयर में फेयर वैल्यू देखी थी 11,000 की आ रही थी वो, और जो डिफरेंस आया वो चला गया ओसीआई रिजर्व में अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में 1450 का। ऐसी सेकंड ईयर के अंदर किया, ये जो क्लोजिंग वैल्यू आई फेयर वैल्यू, इसको ओपनिंग में लिख दिया अपन ने। ठीक है, इंटरेस्ट हम अमोर्टाइज शेड्यूल के हिसाब से ही लेंगे जो 1050 आया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 1050। ठीक है, फिर बैंक में जो इंटरेस्ट एक्चुअल में रिसीव हुआ वो ले लिया 600 का। क्लोजिंग वैल्यू जो हमारी फेयर वैल्यू है वो लिख ली हमने 10,400 की, ये जो फेयर वैल्यू थी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, और ये जो डिफरेंस आया अगेन ये ओसीआई रिजर्व में चला गया 1050 का। मीन सारी कैलकुलेशन सेम है। ऐसे ही काम बिल्कुल थर्ड ईयर में करना है। थैंक यू।